पीढ़ी चले। शर्बीना पालनी रेडियो श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा, भद्रवाह DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। समेत जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव के सिलसिले में कल दूसरे मरहले के तहत 26 नशस्तों पर वोटिंग होगी। कल के मरहले में जम्मू खित्ते से 11 जबकि कश्मीर से 15 नशस्तों पर वोटर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। जबकि कल के मरहले में बड़गाम से साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला, साबिक वजीर खजाना अब्दुल रहीम रातर, साबिक वजीर गुलाम नबी लोन हाजुरा, हकीम मोहम्मद यासीन अली, मोहम्मद सागर, मुबारक गुल, सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, मोहम्मद अशरफ मीर, आसिया नकाश, खुर्शीद आलम, तारिक हमीद करा, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर शाह समेत दीगर 93 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला होगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से वोटिंग अमले को आज ही पोलिंग बूथों की तरफ रवाना किया गया है, जबकि हिफाजत के भी माकूल इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर जिले में कल होने वाली वोटिंग के हवाले से एक रिपोर्ट सुनते हैं सईद यासिर से। असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के सिलसिले में कल श्रीनगर की 8 असेंबली सीटों के साथ साथ बड़गाम की 5 और गांधरबल जिले की 2 असेंबली सीटों पर वोट डाले जाएंगे। श्रीनगर जिले में वोटिंग के दौरान करीबन 7,14,000 वोटर 93 उम्मीदवारों के सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। श्रीनगर जिले में इस बार 18 साल से जायद उम्र के करीबन 16,000 नए वोटरों को शामिल किया गया है। वोटिंग के अहसन और पुरअमन इनेकाद के लिए इंतजामिया ने तमाम तर जरूरी इंतजामात मुकम्मल किए हैं। श्रीनगर जिले में कायम किए गए 932 पोलिंग स्टेशनों में आज पोलिंग और दूसरा अमला रवाना किया गया। उधर जिला बड़गाम की 5 असेंबली हलकों जिनमें बड़गाम, बीरवा, चिरार शरीफ, चाडोर और खान साहब हलके शामिल हैं, भी कल वोट डाले जाएंगे। इन 5 हलकों में कुल 46 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें नुमाया तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला बड़गाम से, पार्टी के एक और सीनियर लीडर अब्दुल रहीम रातर चिरार शरीफ से, PDP के गुलाम नबी लोन हांजुरा चिरार शरीफ से, PDF के हकीम मोहम्मद यासीन खान साहब और चिरार शरीफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर मोहम्मद शफी बीरवा से, नजीर अहमद खान अवामी इत्तेहाद पार्टी और हाजी गुलाम अहमद खान PDP के उम्मीदवार बीरवा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उधर गांधरबल जिले की 2 असेंबली हलकों गांधरबल और कंगन में 21 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। माकूल हिफाजती इंतजाम के साथ साथ वोटिंग की साफ शफाफ अमल को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर स्टेशनों पर CCTV कैमरा की निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा बुजुर्ग और खवातीन के लिए माकूल पिंक पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटर इस जमहूरी अमल में हिस्सा बन सके। इंतजामिया ने पोलिंग स्टेशनों पर बैतुल खुला, पीने के साफ पानी, बिजली वगैरह का भी इंतजाम रखा है। इंतजामिया ने इस बार क्यू मैनेजमेंट यानी पोलिंग स्टेशनों के बाहर लंबी कतारों को बरकरार रखने के लिए खुसूसी अफराद को तैनात करने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि श्रीनगर जिले में बुजुर्ग शहरियों और जिस्मानी तौर खास अफराद के लिए होम वोटिंग सहूलियात पहले ही मुकम्मल की गई है, जिसके तहत 59 वोटरों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। श्रीनगर जिले की माइग्रेंट वोटरों के लिए जम्मू, उधमपुर और नई दिल्ली में खुसूसी पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, ताकि वो भी इस जमहूरी अमल में हिस्सा बन सके। ये थे सईद यासिर। इस दौरान श्रीनगर जिले की 8 नशस्तों के लिए वोटिंग के सिलसिले में तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर जिले में 932 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं, जबकि इन 8 नशस्तों पर 93 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से पोलिंग पुरअमन और बेहतर तरीके पर मुनक्कद कराने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। जिला इलेक्शन अफसर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मुहिद्दीन ने आज ज़राए अबलाग को बताया कि जिले में 7,76,000 वोटर सिर्फ तकसीम किए गए हैं, मगर वोटर सिर्फ वोट डालने के लिए जरूरी नहीं, बल्कि लोग इलेक्शन कमीशन की तरफ से वज़ा किए गए तरीक़ेकार के मुताबिक 10 में से कोई एक शनाख्ती कार्ड साथ रखकर अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। 8 असेंबली सेगमेंट्स में इनकी आज इंडक्शन हो रही है। अगर आप देखेंगे आज मंडे और आज हम सारे पोलिंग पार्टी जो 932 पोलिंग स्टेशंस है पूरे 8 असेंबली सेगमेंट्स में, इनकी आज इंडक्शन हो रही है। अगर आप देखेंगे आज हम इस वक्त जो प्रेजेंटली हम SP हायर सेकेंडरी में जो कि जड़ीबल कॉन्स्टिट्यूंसी के, सिमिलरली बाकी 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज का भी इंडक्शन कंप्लीट हो चुका है और आज सारी पोलिंग पार्टीज अपने अपने पोलिंग स्टेशंस में 932 पोलिंग स्टेशन में रहेंगे और आवाम नास से और सभी असेंबली सेगमेंट्स के जो वोटर्स हैं
हमारे साथ जुड़े हुए 7.7 लाख वोटर्स हैं, उनसे आपके माध्यम से गुजारिश है कि दैट हमने पूरी तैयारी की हुई है, बहुत मेहनत की हुई है एंड एवरी पोलिंग स्टेशन इज़ नियर टू देयर लोकेलिटी। कोई भी ऐसा पोलिंग स्टेशन नहीं है जो कि 2 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस जिसमें हो, और कोई भी क्लबिंग हुई नहीं है। और आप आए, वोट करें। जैसे कि आपको पता है कि श्रीनगर में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में अच्छा रिस्पांस रहा वोटर्स का। उस रिस्पांस को जब हमने स्पेशल समरी रिवीजन किया, आपको पता होना चाहिए कि श्रीनगर में 8 असेंबली सेगमेंट्स में मैक्सिमम एडिशंस हुए पूरे J&K में। 35,000 नए एडिशंस हुए हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शन से लेके आज तक। मैं उन सब लोगों का और न्यू वोटर्स का, यंग वोटर्स का, मैं उनको इल्तिजा करता हूँ, जिस तरीके से उन लोगों ने इनरोलमेंट अपना करा, चाह दिखाई इनरोलमेंट करने के लिए, उसी तरीके से कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, 25 सितंबर है और पोलिंग डे है फॉर श्रीनगर के 8 असेंबली सेगमेंट्स में। वो अपने घरों से निकले और वोट करें। 93 कैंडिडेट्स हैं इन कंपटीशन में हैं। अपना कैंडिडेट चुनिए, अपने तरीके से चुनिए, जो उनके मैनिफेस्टोज है, जो चाहते हैं, और एक जमहूरियत की जो एक ये फेस्टिवल है, इसको सक्सेसफुल बनाए। हमारी डेमोक्रेसी तभी वाइब्रेंट है जब हमारे साथ सारे लोग जो वोटर्स हैं, वो 25 सितंबर जो कल का दिन है, वो सिर्फ इसको एक छुट्टी का दिन ना माने, बल्कि एक इम्पॉर्टेंट दिन उनके लाइफ का। एक दिन पिकनिक आप किसी भी दिन जा सकते हैं, यंगस्टर्स क्रिकेट मैच किसी भी दिन खेल सकते हैं, लेकिन वोटिंग इनको 5 साल के बाद टाइम मिलेगा इसको वोट करने के लिए। तो मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से दैट दे शुड कम टू द पोलिंग स्टेशंस एंड वोट। और हमने पूरी फैसिलिटीज़ पोलिंग स्टेशन 932 पोलिंग स्टेशंस में हमने पूरी फैसिलिटी रखी हुई है, चाहे वो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ का हो, जिसमें रैंप होता है, व्हील चेयर्स होते हैं, ड्रिंकिंग वाटर होता है, वाटर फैसिलिटेशन सेंटर होता है, क्यू मैनेजर्स होते हैं। तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की है दैट इट शुड लुक फेस्टिव माहौल लगना चाहिए, जैसे कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में हुआ था। और आपके माध्यम से यही गुजारिश है, और आप भी इसको कैरी फॉरवर्ड इस मैसेज को करिए, लेट्स वोट टुमारो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जानिब से एक इम्पॉर्टेंट नारा होता है इंक्लूसिव इलेक्शन का, जिसमें हर कोई वोट का इम्पोर्टेंस लोगों को बताया जाता है। एक फिजिकली डिसेबल्ड बंदा, जो कि डिफरेंटली एबल्ड बंदा, जिसकी 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी हो, उसको होम वोटिंग का भी फैसिलिटी रखा है। जो आपने देखा होगा पिछले 19 से 21 तक हम लोगों ने होम वोटिंग भी उनकी कराई। 85 प्लस वोटर्स की भी होम वोटिंग हो गई, जिन्होंने फॉर्म भरा था, जिन्होंने अपना कॉन्सेंट दिया था। सिमिलरली जो इंक्लूसिवली हम चाहते हैं कि वोटर्स, चाहे वो डिफरेंटली एबल्ड हो, चाहे वो एज्ड वोटर हो, वो पोलिंग स्टेशन में आके वोट करें। उनके लिए जो आना चाहते हैं अपनी मर्जी से कि हम जाएंगे और पोलिंग स्टेशन में वोट करेंगे, उनके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से पूरी फैसिलिटी रखी जाती हुई है, चाहे व्हील चेयर्स हो, चाहे रैंप हो, चाहे हेल्पर्स वहाँ पर हो, और वोटर फैसिलिटेशन सेंटर भी वहाँ रखा हुआ है। मैं आपके माध्यम से एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ पूरी आवाम को, श्रीनगर की आवाम को, कि दैट आपको वोट करने के लिए वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप जो है वो ज़रूरी नहीं होती है। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप होनी चाहिए। हमने सारे वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप जो है 7.76 लाख डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इन केस किसी को नहीं मिली है, डज नॉट मीन कि वो वोट नहीं कर सकता। वो बिल्कुल वोट कर सकता है। वो कोई भी आइडेंटिटी कार्ड अपना ले आए, चाहे वो इलेक्शन कार्ड हो, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वो उसका आधार कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, 10 प्रकार के आइडेंटिफिकेशन प्रूफ वो लेके जाए पोलिंग स्टेशन में और अपना वोट करे। वी आर एक्सपेक्टिंग गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम पब्लिक। बस कल का दिन मैं आपके माध्यम से सब लोगों को बताना चाहता हूँ, वो आए, वोट करे। जिला इलेक्शन ऑफिसर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन का श्रीनगर में जरा इबलाग के साथ इजहार ख्याल। इस दौरान बड़गाम हल्के से PDP के उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजर मेहदी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है कि NC की तरफ से ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि एक तरफ जहां उनके वर्करों को डराया धमकाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ वोटरों में पैसे तकसीम करके वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इधर PDP सदर महबूब मुफ्ती ने भी इस मामले को लेकर X पर एक पोस्ट लिखी है और इलेक्शन कमीशन को फौरी मुदाखलत की अपील की है। और अब बारामूला का रुख करते हैं। बारामूला जिले में इस बार उम्मीदवारों के दरमियान काफी सख्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। साबिक नायब वजीर आला मुजफ्फर हुसैन बेग, उनकी अहलिया सफीना बेग और दीगर कई कदावर उम्मीदवारों के बहसत आज़ाद उम्मीदवार मैदान में उतरने से कई उम्मीदवारों में बेचैनी बढ़ गई है। एक रिपोर्ट करामत कुयम से। जिला बारामूला की 7 असेंबली नशस्तों गुलमर्ग, पट्टन, वागूरा, क्रीरी, सोपोर, रफियाबाद, बारामूला और उड़ी में रोज बरोज इंतखाबी सरगर्मियों में जबरदस्त शिद्दत आ रही है और लोग मुख्तलिफ उम्मीदवारों के हक में जलसे जुलूसों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जिला बारामूला की ये 7 असेंबली हल्के
तीसरे मरहले यानी 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। कल से जिला भर में इंतखाबी सरगर्मियों में मजीद शिद्दत देखने को मिलेगी, क्योंकि कल उमर अब्दुल्ला रफीआबाद और पट्टन में जलसों से खिताब करेंगे, जबकि कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी डांगरपोरा सोपोर में अवामी जलसे से खिताब करने वाले हैं। इसी तरह 3 मरकजी वज़रा जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के हक में इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए 26 सितंबर से 28 सितंबर तक वागुरा करीरी के हल्का इंतखाब में जलसों से खिताब करेंगे। इधर बारामूला में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जावेद हसन बेग ने आज गलीबल कंडी से पैदल मार्च करके दर्जन भर देहात में छोटे छोटे जलसे मुनक्कद किए और वोटरन को नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डालने की अपील की। रफीआबाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जावेद अहमद डार ने भी आज मुख्तलिफ देहात में दौरा किया और लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डालने की अपील की। इधर ऊडी हल्का इंतखाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सज्जाद शफी ऊडी ने मुख्तलिफ देहात में रैलियां निकाली और करीबन 1 दर्जन देहात का दौरा करके लोगों को अपने हक में वोट डालने की अपील की। इसी तरह पट्टन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार रियाज जावेद बेदार ने कृपालगढ़ पट्टन और दूसरे देहात में रोड शो किया। इधर सोपोर जहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस फ्रेंडली मुकाबला कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार इरशाद रसूल कार ने दर्जन भर देहात का दौरा करके और लोगों को अपने हक में वोट डालने की अपील की। टंगमर्ग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार पीरजादा फारूक अहमद शाह ने भी मुख्तलिफ देहात में रोड शो किए और जलसों में शिरकत करके वोटरों को अपने हक में वोट डालने की अपील की। इधर जिला में पीडीपी के उम्मीदवार ने भी अपने हल्के इंतखाबात में रोड शो किए और जलसे किए। टंगमर्ग में पीडीपी के उम्मीदवार शबीर अहमद मीर ने आज दर्जन भर देहात में रोड शो किए और जलसे जुलूसों में शिरकत की, लोगों को अपने हक में वोट डालने की अपील की। इधर वागुरा करीरी में पीडीपी के नामजद उम्मीदवार सैयद बशारत बुखारी ने कल कंडी बारामूला और कंडी संग्रामा में रोड शो किया और जलसे किए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो वागुरा करीरी और बारामूला हलकों में पीडीपी के हक में वोट का इस्तेमाल करें। उनके हमरा पीडीपी के बारामूला में नामजद उम्मीदवार मोहम्मद रफीक राथर भी थे। आज दोनों उम्मीदवारों ने अपने अपने हलकों में रोड शो मुनक्कद किए और पीडीपी के हक में वोट डालने की अपील की। पीडीपी के नामजद उम्मीदवार बराई ऊडी पट्टन में भी उनने जगह जगह रोड शो किए। इधर रफीआबाद में पीडीपी के नामजद उम्मीदवार मोहम्मद अल्ताफ मलिक ने भी मुख्तलिफ देहात का दौरा करके और लोगों से अपने हक में वोट डालने की अपील की। इधर अपनी पार्टी के रफीआबाद में नामजद उम्मीदवार यावर दिलावर मीर ने रफीआबाद में मुख्तलिफ देहात का दौरा किया और रोड शो के जरिए लोगों को वोट डालने की अपील की। शाम गए उन्होंने डंगी बचा रफीआबाद में एक जलसे आम से खिताब करते हुए लोगों से अपील की कि वो अपने पार्टी के हक में वोट का इस्तेमाल करें। इधर अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवारों ने भी मुख्तलिफ जगहों पर रोड शो किए और घर घर जाकर मुहिम चलाई। AIP के नामजद उम्मीदवार वागुरा करी नसीर अहमद राथर ने दर्जन भर देहात में रोड शो किए और जलसे मुनक्कद किए, जिसमें उन्होंने लोगों से अपने हक में वोट डालने की अपील की। इधर बारामूला हल्का इंतखाब में AIP के नामजद उम्मीदवार शोएब नबी लोन ने भी मुख्तलिफ देहात में रोड शो किए और जलसे जुलूसों के अलावा घर घर जाकर लोगों को अपने हक में वोट डालने की अपील की। जबकि मेंबर पार्लियामेंट अवामी इत्तेहाद के सदर इंजीनियर रशीद ने आज लडोरा रफीआबाद से एक रोड शो में मुख्तलिफ देहातों में लोगों से अपील की कि वह अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार के हक में वोट का इस्तेमाल करें। इधर जिला भर में मुख्तलिफ आज़ाद उम्मीदवारों ने भी रोड शो किए और घर घर जाकर लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश में मसरूफ रहे, जिनमें मुजफ्फर हुसैन बेग, तौसीफ रैना, जमात इस्लामी की हिमायत हासिल करने वाले उम्मीदवार अब्दुर्रहमान शाला, सफीना बेग शामिल है। जबकि बारामूला में कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद इकबाल मीर ने मुख्तलिफ जगहों पर रोड शो किए और जलसे जुलूस मुनक्कद किए। जबकि कांग्रेस के सोपोर में नामजद उम्मीदवार हाजी अब्दुल रशीद ने भी मुख्तलिफ देहात में रोड शो किए और रैलियां करके लोगों को अपील की कि वो उनके हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इधर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका उम्मीदवार इरफान हफीज लोन ने भी वागुरा करीरी हल्का इंतखाब में दर्जन भर देहात में रोड शो किए और घर घर जाकर वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश की। ये थे बारामुल्ला से करामत को। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वस्ता। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खाइबर ओपीसी सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके, जो भी बनाओ दिल से बनाओ। खाइबर ओपीसी सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सामीर वादी कश्मीर में तीसरे मरहले के तहत 1 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के सिलसिले में मुहिम में काफी तेजी देखी जा रही है और मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान इस वक्त कुपवाड़ा जिले में चुनावी मुहिम में सरगर्म है। PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती, मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद सजाद, गनी लोन, अबरा रशीद और इंजीनियर रशीद ने आज जिले के मुख्तलिफ इलाकों में चुनावी जलसों जुलूसों में शमूलियत करके लोगों से अपने हक में वोट डालने की अपील की। एक रिपोर्ट के साथ फयाज समीर। आज PDP सदर महबूबा मुफ्ती की साहिबजादी इल्तिजा मुफ्ती ने हायहामा, शुमरियाल, कलालूस, गुलगाम, बातरगाम, आउरा और दीगर मुकामात पर PDP उम्मीदवार बराई कुपवाड़ा फयाज मीर के साथ रोड शो में शमूलियत की। इस मौके पर इल्तिजा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को हद से तनकीद बनाते हुए कहा कि इस जमात ने 70 साल हुकूमत की, ताहम यहाँ के मसाइल 70 साल बाद भी आवाम को सता रहे हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने मजीद बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ के अवाम को पोटा, इखवान राज और जुल्म जबर से नवाजा, लेकिन PDP ने अवाम को राहत पहुंचाने के लिए अपना भरपूर किरदार निभाया। इल्तिजा मुफ्ती ने साथ ही कहा कि PDP को कमजोर करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन इल्तिजा मुफ्ती के बकौल ये जमात अवाम की जमात है, इसलिए ये जमात इस वक्त भी लोगों के दिलों पर राज करती है। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि PDP को छोड़कर बाकी तमाम सियासी पार्टियां BJP के साथ मिली हुई है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद लारवी ने भी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार बराए कुपवाड़ा नासिर असलम वानी के हक में रोड शो में शिरकत करने के अलावा नागसरी में एक अवामी जलसे से खिताब किया। मियां अल्ताफ ने इस मौके पर PDP को निशाना बनाते हुए कहा कि PDP ने 2014 के इंतखाबात में लोगों से ये वादा देकर वोट हासिल किए कि हमें जम्मू कश्मीर से BJP को बाहर रखना है। मियां अल्ताफ ने बताया कि वोट हासिल करने के बाद इसी जमात ने BJP के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाई। मियां अल्ताफ ने साथ ही कहा कि ये जमात अवाम को गुमराह करने के लिए दोबारा झूठे वादे देकर आपके पास आ रहे हैं। उनने यहाँ मौजूद लोगों को इन झूठे वादों से खबरदार रहने की अपील की। मियां अल्ताफ ने सरकुली और काशीरा में भी लोगों को नासिर असलम वानी के हक में वोट डालने की अपील की। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद लोन ने भी आज जिले के कई इलाकों में हिमायत हासिल करने के लिए अपनी मुहिम तेज रखी, जबकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के ही त्रेगाम असेंबली निशस्त के नामजद उम्मीदवार एडवोकेट बशीर अहमद डार ने सरहद के करीब आबाद केरन जाकर यहाँ के लोगों के सामने अपनी बात रखी। अपनी पार्टी के डॉक्टर नूरुद्दीन शाह, मुनव्वर खाजा, राजा मंजूर और अब्दुल रहीम वानी ने अपने अपने हल्के इंतखाबात में वोटरों को अपनी तरफ खींचने की मुहिम जारी रखी। उधर ममनुआ जमात इस्लामी के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कलीमुल्लाह, आजाद उम्मीदवार हाजी फारूक लोलावी, समाजवादी पार्टी की सबिया भट्ट और वर्कर्स पार्टी के सदर मीर जुनेद ने भी अवाम का साथ पाने की मुहिम जारी रखी। इसी दौरान अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद के साहिबजादे अबरार रशीद ने आज लोलाब के कई इलाकों में रोड शो में हिस्सा लिया और AIP के नामजद उम्मीदवार बराए लोलाब एडवोकेट दाऊद के हक में लोगों से वोट डालने की अपील की। उधर अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद लाडूरा रफियाबाद अपने सैकड़ों हामी के साथ हंदवाड़ा की तरफ आ रहे हैं। रास्ते में जहां इंजीनियर रशीद को फूल, माला और मिठाई से कई मुकामात पर खुशामदीद किया गया, वहीं लंगेट बाजार में उन्होंने यहां मौजूद लोगों की कसीर तादाद से खिताब भी किया। रिहाई के बाद इंजीनियर रशीद का हंदवाड़ा का ये पहला दौरा है। ये थे कुपवाड़ा से फयाज हमीद। सभी दूसरे मरहले के तहत जम्मू कश्मीर में 25,68,000 लोग अपने वोट का इस्तेमाल करने के बाजाज हैं, जबकि इस मरहले में 239 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरे मरहले में सबसे ज्यादा उम्मीदवार गांदरबल हल्के से हैं, जिनकी तादाद 15 बताई जा रही है, जबकि सबसे कम 4 उम्मीदवार बुद्धल हल्का इंतखाब से हैं। दूसरे मरहले की 26 नशस्तों पर कुल 3502 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं।
जिन हलकों में कल वोटिंग होगी उनमें हजरत बल, हबा कदल, लाल चौक, चांदपोरा, जडीबल, ईदगाह, सेंट्रल शालटेन, बडगाम, बीरवा, खान साहब, चिरार शरीफ, चाडूरा वादी कश्मीर से, जबकि जम्मू खित्ते में 11 नशस्तों पर कल वोटिंग होगी। इनमें गुलाबगढ़, रियासी, माता वैष्णो देवी, कालाकोट, सुंदरबनी, नौशहरा, राजौरी, बुद्धल, थाना मंडी, सुरनकोट, पुंछ, हवेली और मेंढर शामिल हैं। इधर रियासी जिले में पोलिंग ड्यूटी पर जारी एक गाड़ी को हादसा पेश आया है जिसमें 2 मुलाजमीन अज़जा हुए हैं जबकि मजिस्ट्रेट जख्मी हुआ है। जाहिद मलिक से तफसीलात। जिला रियासी के सब डिवीजन मोहर के टुक्सन इलाका में आज एक दिलदोज सड़क हादसा में 2 अफराद हलाक हो गए। शहरबीन को फराम हुई तफसीलात के मुताबिक मोहर से गुलाबगढ़ की जानिब जा रही एक इलेक्शन गाड़ी सोमो जेर नंबर JK 2039-060 टुक्सन के जबारा मोड़ के पास हादसे का शिकार हुई, जिसमें सवार 2 अफराद लुकमे अजल बन गए। बताया जाता है कि गाड़ी में सवार ड्राइवर समेत एक पुलिस एहलकार और इलेक्शन के जोनल मजिस्ट्रेट सवार थे जो कि गुलाबगढ़ की जानिब जा रहे थे। गाड़ी को जबारा मोड़ के पास हादसा पेश आया जिसमें सवार ड्राइवर और पुलिस शख्स की मौत हो गई, जबकि खुशकिस्मती से जोनल मजिस्ट्रेट बच गए, लेकिन ड्राइवर और पुलिस एहलकार जिंदगी से हाथ धो बैठे। हादसे के फौरन बाद मुकामी लोग और पुलिस जाए वकुआ पर पहुंचे, लेकिन बदकिस्मती से दोनों अफराद मौके पर ही दम तोड़ बैठे थे। मरने वालों की शिनाख्त पुलिस एहलकार एजाज अहमद साकना कोटरंका जिला रजौरी और ड्राइवर जावेद अहमद वल्दे बशीर अहमद साकना खोट तहसील मोहर के तौर हुई। इस हादसे पर कहीं एक सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों ने दुख का इजहार करते हुए लवाकिन के साथ एकजाती का इजहार किया है। ये थे रियासी से जाहिद मलिक। इधर कठवा जिले में तीसरे मरहले के तहत 1 अक्टूबर को वोटिंग हो रही है और इस जिले में तमाम जमातों के साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार घर घर गली गली जाकर इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी आज जिले में मौजूद रहे। एक रिपोर्ट रमेश बारहटा से। जिला कठवा की 6 असेंबली निशस्तों के लिए उम्मीदवारों के हक में प्रचार की रफ्तार ने तेजी पकड़ ली है। कांग्रेस, बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहम लीडर्स उम्मीदवारों के हक में अवाम से बराह रास्त मिल रहे हैं। इन मुख्तलिफ सियासी तंजीमों से वाबस्ता लीडर्स अपने अपने उम्मीदवार के हक में वोट करने की अपील भी करते नजर आ रहे हैं। लोगों को समझा रहे हैं कि अवामी सरकार के बनने से किस तरह के फायदे आम लोगों को मिलते हैं। इसी सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बनी में एक अवामी जलसे से खिताब फरमाया और बनी में बीजेपी के उम्मीदवार जीवन लाल के हक में वोट करने की अपील करते नजर आ रहे थे। उन्होंने पिछले 10 सालों में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के काम को सराहा और गिनवाया। गरीबों के हक में दी जा रही कई स्कीमों का जिक्र भी किया। वहीं पर अलायंस पार्टनर्स में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मुकामी लीडर्स भी अपने अपने उम्मीदवार के हक में वोट करने की अपील कर रहे हैं। जगह जगह कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जिक्र भी किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दिलाने में कांग्रेस की अहम भूमिका रहेगी। कांग्रेस की टिकट पर वसूली बनी बिलावर और जसरोटा के उम्मीदवार घर घर जाकर अपने हक में वोट करने की अपील कर रहे हैं। बसूली असेंबली निशस्त के लिए चौधरी लाल सिंह पहाड़ी इलाकों में जाने के लिए पैदल सफर तय कर रहे हैं, जबकि महानपुर बसूली में एक अवामी जलसे से खिताब करने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंच गए। आजकल पूरे जिले में सड़क से लेकर आसमान तक सियासी लीडर्स जोश खरूश से इन चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग कठवा की रिजर्व निशस्त के लिए डॉक्टर भारत भूषण के हक में मुकामी राय दहिंदगान से 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं। उनसे अपील भी कर रहे हैं डॉक्टर भारत भूषण के हक में वोट करने के लिए। वहीं पर बीएसपी के उम्मीदवार संदीप मजोत्रा भी कठवा असेंबली निशस्त के लिए अपने हक में वोट करने की गुजारिश कर रहे हैं। जसरोटा निशस्त के लिए बीजेपी उम्मीदवार राजीव जसरोटा का कड़ा मुकाबला आजाद उम्मीदवार अमरीश जसरोटिया के साथ हो रहा है। इसके अलावा कांग्रेस की टिकट पर साबिका एमएलसी ठाकुर बलबीर सिंह भी इसी निशस्त के लिए चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। उधर मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज महानपुर बसूली में एक अवामी जलसे से खिताब फरमाया। बसूली इंतखाबी निशस्त के लिए बीजेपी ने दर्शन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, उनको टिकट दी है। नितिन गडकरी ने दर्शन सिंह के हक में वोट करने की अपील की।
स्टेज पर मकामी लीडर्स के अलावा दर्शन सिंह भी मौजूद रहे। बनी के बीजेपी उम्मीदवार जीवन लाल घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार डॉक्टर रमेश्वर सिंह ने इस इंतखाबी सीट के लिए जबरदस्त पकड़ बना के रखी है। बनी के लिए कांग्रेस की टिकट पर लड़ रही उम्मीदवार काजल राजपूत के लिए आज गुजरात कांग्रेस के एमएलए जिग्नेश कुमार बदनोता में काजल राजपूत के लिए इस इंतखाबी निशस्त के लिए राय दहिंदगान से काजल राजपूत के हक में वोट करने की अपील कर रहे थे। इल्जाम तराशी का सिलसिला भी जारी है। कांग्रेस बीजेपी और बीजेपी कांग्रेस पर इल्जाम तराशी की बौछार करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के अलावा सभी सियासी तंजीमों का वाहिद एजेंडा बेरोजगारी, महंगाई और स्टेट हुड को जिंदा रखना पहली प्रायोरिटी है। कठुआ की 6 असेंबली निशस्तों के लिए 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। ये थे कठुआ से रमेश मराठा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक एमएलसी मोहम्मद इकबाल भट्ट बलेसी ने हुकूमत से फिर एक बार मुतालबा किया कि बलेसा के बाज़ मकामात को सयाती नक्शे पर लाकर यहाँ बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़रोग दिया जाए ताकि सयाहों को इस खत्ते की तरफ रागिब करके लोगों के लिए रोज़गार के वसाइल पैदा किए जा सकें। मोहम्मद इकबाल भट्ट बलेसी ने बाल परदरी, तुलानी, लदखन, कट्ठी, डागन, देहलगोल, बेगाद, गोहा, कांसा, डीची, बतनाग और नाग लोटन को सयाती मरकज के तौर फरोग देने की अपील की है और इस सनत में जरूरी इकदाम पर जोर दिया है। उन्होंने बलेसा टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी का कयाम अमल में लाने का भी मुतालबा किया है। समीन बच्ची तहसील जैनपुरा शोपियान से एक वक्त ने शेरबीन आकर बताया कि गांव 500 से ज़ायद कौमों पर मुश्तमिल है, लेकिन यहाँ के लोगों को गुनागूं मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वच्ची में सार्फिन को जहाँ पीने के साफ पानी की इंतहाई कमी का सामना है, वहीं अंदरूनी सड़कों की हालत भी खस्ता है। वच्ची से बाबाबोरा सड़क से गुजरना तो काफ़ी मुश्किल हो चुका है। वच्ची में 2015 में NTPC की इमारत तामीर हुई है, लेकिन इस इमारत को आज तक अमले का इंतज़ार है। इसी तरह हर दूसरे तीसरे माह बिजली फीस में इजाफे से आम लोग परेशान हैं और अब बिजली फीस अदा करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। वच्ची के बाशिंदों ने मुतल्लिका महकमों के हुकाम से अपील की है कि गाँव को दरपेश मसाइल और मुश्किलात को दूर करने के लिए हंगामी तौर इक़दाम किए जाएँ। मोहम्मद तस्कीन ने खबर दी है कि रामसू इलाके में एक बावली कुत्ते ने 7 अफराद को काट खाया है, जिनमें 3 खवातीन और 3 बच्चे शामिल हैं, जिन्हें प्राइमरी अस्पताल रामसू में तिबी इमदाद दी गई है। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और आज के शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत।